हाँ बच्चों, तो अपना पीरियोडिक टेबल में आज अपन लेते हैं बेटा, है ना, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग नंबर मोर देन 100। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक है उन एलिमेंट्स का क्या करेंगे, आईपीएसी नेमिंग करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा सुनो, कोई भी जब अपन नेम, ठीक है, तो नेमिंग में दो चीजें होती है बच्चों, देखो, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है बच्चों प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो देखो प्रीफिक्स तो मैंने लिखे हैं, देखो बच्चों सारे, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेवन, ऑक्ट और ईन। और सफिक्स क्या लगा रहे हैं, ईएम लगा रहे हैं। अच्छा, ईएम ही क्यों लगाया, कौन बताएगा? दीपेश बता भाई, दीपेश अग्रवाल, दीपेश बताओ। सफिक्स ईएम ही क्यों लगाया? दीपेश सुन रहे हो? देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, पता है क्या? पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स मेटल है। मेटल जानते हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सी, है बच्चों। अच्छा, मेटल किसके लिए फेमस होता है बच्चों, बताओ? मेटल किसके लिए फेमस होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सा चार्ज आता है, बताओ? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए क्या लगाया जाता है, बताओ? पॉजिटिव के लिए ईएम लगाया जाता है, पता है क्या? जैसे अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आता है बच्चों, मैग्नीशियम आता है, इसलिए लगा रहे हैं। अब देखो बेटा, ये तो हो गया। अब अगर मान लो हमें नंबरिंग करनी है, ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए मुझे एक एटॉमिक नंबर मिला 143, इसकी नंबरिंग करनी है, तो कर एटॉमिक नंबर 143 की नंबरिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, बताओ? 1 है तो ये हो गया अन, 4 है तो ये हो गया क्वाड, 3 है तो ये हो गया ट्राई, और पीछे क्या लगाएंगे, ईएम। इसका नाम क्या हो जाएगा, अन क्वाड ट्राइएम, है ना, यू क्यू टी, क्या हो जाएगा बच्चों, यू क्यू टी, है ना। फिर देखिए, अगर मैंने बोला Z है 786, बताओ बच्चों, Z है, बताओ 786 का करो। देखो बेटा 7 है तो 7 का हो गया सेप्ट, 8 का हो गया ऑक्ट, और 6 का हो गया हेक्स, है ना। पीछे क्या लग जाएगा, ईएम, सेप्ट ऑक्ट हेक्सियम। क्लियर है, बोलो बच्चों, सेप्ट ऑक्ट हेक्सियम। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीसी नेम ऑफ नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल, बताओ? नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल का आईपीसी नेम क्या होगा, बताओ बच्चों? नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक नंबर बताओ, बताओ बच्चों? नेक्स्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल का 120 कैसे आया, पता लगा?
वेरी गुड विशाल। देखो बच्चों, देखो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है बच्चों। हमें 32 को ऐड करना है, बोलो। तो इसका है एटॉमिक नंबर 88। इसमें आप 32 ऐड करेंगे तो जो बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या आया, 120 आया बच्चों। बोलो, तो 120 का क्या हो जाएगा, अन बाई निल यम हो जाएगा बच्चों, अन बाई निलियम। ठीक है, ओके। अब बताओ मेरे को, आईपीएसी नेम ऑफ लास्ट डी ब्लॉक मेटल। बताओ बच्चों, डी ब्लॉक का जो लास्ट मेटल है, बताओ कौन सा है। डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप तो जानते हो, बोलो बच्चों। डी ब्लॉक का देखो लास्ट ग्रुप कौन सा है, ये बच्चों ZnCdHg है बच्चों। 30, 48, 80 और इसमें जब नेक्स्ट जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, बताओ। 112 आ जाएगा। बोलो बच्चों, इसका नाम लेना हमें। तो 112 वाले का क्या हो जाएगा, देखिए, अन अन बाह्यम है ना, UUB हो गया बच्चों, अन अन बाह्यम। क्लियर है, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा इस बार नीट में ना इसी पे क्वेश्चन आ गया था, याद है क्या। इस बार नीट पर इसी में ही क्वेश्चन आया था, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अभी बताते हैं। अब देखिए, अगर अपन बात करें, देखो एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है ना। ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, ध्यान दीजिए। इस पीरियोडिक टेबल में जो ये जो लास्ट में है ना, ये वाले, ये जनरली अपन याद नहीं करते। देखो सुनो, अगर मैं एक मिनट इसको, ये दिख रहा है बेटा आपको, जो लास्ट है ना, ये वाला, या ये जो है ना, जनरली अपन याद करते नहीं है, ठीक है ना। ये जो लास्ट सीरीज है ना, AC, DB, ये वाले, तो इसको याद करना है अपने को। देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो AC को बोलो अरे, है ना, RF, DB और SG, इसको मैं एक साथ क्या बोल रहा हूं बेटा, देखो RD शर्मा, अरे RD शर्मा, है ना, की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, है ना। अरे RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, और किसमें, रंगीन कॉर्नर में। किसमें बच्चों, RD शर्मा की बुक में है। RD शर्मा जानते हो बच्चों, बोलो। RD शर्मा जानते हो, जानते हो क्या। RD शर्मा मैथ्स की बुक है बेटा, है कि नहीं है। RD शर्मा आपकी मैथ्स की बुक है, ठीक है। तो बाकी तो देखो, मैं अभी ब्लॉग पढ़ाऊंगा, है ना, ब्लॉग पढ़ाऊंगा उसमें लिखा दूंगा, लेकिन ये जनरली अपन लिखते नहीं है।
तो चलो अभी लिखवा देता हूं मैं इसको, समझ में आ गया क्या? ये हो गया देखो, अरे आर डी शर्मा, आर ये हो गया डी, ये हो गया शर्मा। आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल रंगीन कॉर्नर में। अच्छा एक आप देखते हो ना बेटा, एनसीईआरटी के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन किस में दिए होते हैं बच्चों, बताओ? या बायोलॉजी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो कलर्ड बॉक्स में देता है ना, बोलो बच्चों, देता है ना? अब देखो याद है क्या, वहां पर है ना ये आया हुआ था, इसको भी दिया था उन्होंने, याद है क्या? इसको भी दिया था उन्होंने उस क्वेश्चन के अंदर, है ना? क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में, बता दूंगा मैं कि किस तरह से क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पहले अपन इसका लिख देते हैं, ठीक है? अपन वापस चलते हैं। तो देखिए बेटा सुनिए, क्या हमारे पास जैसे ये बच्चों, अच्छा एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर पता है क्या? इसका तो है 89, इसका है 104, है ना? 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है? इसको याद कैसे करेंगे? अरे आर डी शर्मा, ये हो गया आर डी शर्मा की, ये हो गया बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, इसमें रंगीन कॉर्नर में। याद हो गया बच्चों? अरे आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, किसमें? रंगीन कॉर्नर में। बोलो बच्चों, ठीक है? बोलो। अपन डी ब्लॉक लेंगे ना, उस टाइम अपन इसके नाम लिख देंगे, जैसे रदरफोर्डियम, डूबियम, सीबोर्जियम, बोहोरियम, है ना, हेसियम, मेट्रियम, ठीक है ना, डाइस्टेडियम, है ना, रोंजियम, ठीक है ना, तो कोपरनीशियम, ये लिखा दूंगा मैं आपको। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन था बेटा, इस बार आया था आपके, ठीक है? चलिए अब देखो बेटा, बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना? तो पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। आज भी हाइड्रोजन, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन क्लियर नहीं है, पता है ना बच्चों? बताओ, हाइड्रोजन, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड की पोजीशन आज भी क्लियर नहीं है, ठीक है बेटा? फिर देखो, पोजीशन ऑफ हीलियम इज ऑल्सो नॉट क्लियर, नहीं है ना बेटा? बताओ हीलियम की पोजीशन क्यों नहीं क्लियर है? रीजन बड़ा सिंपल है। देखो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 है बच्चों, और जो आपकी अदर इनर्ट गैसेज है ना, अदर इनर्ट गैसेज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। बोलो बच्चों, ये बात सुन आ गई? तो डिफरेंट है ना? बोलो बच्चों,
कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। आ गया बात समझ में? चलिए अब देखो बेटा, सुनो, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ कि देखिए, ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल starts with a subcell of new cell and ends with, देखिए ये बताओ बच्चों, देखो ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट्स विद द सब सेल ऑफ न्यू सेल एंड एंड्स विद, और ये खत्म किससे होता है? तो मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल में अपन एंट्री किससे करते हैं? बताओ, अपन एंट्री करते हैं एस से, और खत्म किस पे हो जाता है ये? बताओ, एक साइड एस और दूसरी साइड क्या? पी होता है ना बच्चों? बोलो बोलो, आ गया मामला समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बेटा सी जाएगा। ठीक है, अब बताओ, when np subcell is completely filled, then new electron will enter in ns n plus 1p n plus 1 s and n minus 1 d। बताओ बच्चों, बताओ, जब p भर गया तो p के बाद बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? आपका जब पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया तो एनपी के बाद हमेशा पता है क्या क्या आएगा? n प्लस 1 s आएगा। अरे कौन बोल रहा है ये बच्चों? एनपी जब भर जाए, देखो समझने की कोशिश करो, मुझे एक बात बताओ, जैसे हीलियम है, हीलियम का खत्म हुआ 1s2 हुआ बच्चों, हो गया, तो लिथियम में क्या आया? 2s1 आया। पीरियड खत्म होने के बाद, ये तो चलो एस की बात हो गई, अपने को पी के अकॉर्डिंग समझना है, इसको तो चलो हटा देते एक बार, अपन उसके अकॉर्डिंग समझते हैं क्वेश्चन के। तो मुझे बताओ, नियोन है 2s2 2p6, नियोन के बाद नेक्स्ट कौन आता है? बताओ, सोडियम आता है। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 3s1 है कि नहीं है? है बच्चों? बताओ, जैसे ऑर्गन की बात करें तो 3s2 3p6 है ना? बोलो, 3s2 3p6 4s1। आप बताओ, ये जो ns है वो इससे एक ज्यादा है ना? बोलो बच्चों, एक ज्यादा है ना? n प्लस 1, समझ पा रहे क्या? अरे कई बच्चे डी बोल रहे थे, आपको समझ में आई? जो बच्चे डी बोल रहे थे या ए बोल रहे थे उनको अपनी गलती समझ में आई? बोलो बच्चों, आ गया? ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पीरियोडिक टेबल पर सबसे ज्यादा काम किसने किया?
पीरियोडिक टेबल पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? मेंडलीफ ने किया है। देखो बेटा, मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट्स को तो उसने अरेंज किया ही था, तो मोर देन 50% तो पीरियोडिक टेबल किसकी बनाई हुई है? बताओ, मोर देन 50% पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने बनाई थी, है ना। तो मैक्सिमम वर्क किसने किया था बच्चों? बताओ, मैक्सिमम वर्क किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे लेते हैं अपन नया टॉपिक। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन समझते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, है ना। केस फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, हमें सबसे पहले केस लेना है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये बात करूं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, और ये हो जाएगा भैया UuO। देखो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। इनका देखो बेटा, इनका पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये पता लगा ये मैंने क्या लिखा है? कौन से एलिमेंट है बच्चों ये? बताओ, ये मैंने कौन से एलिमेंट लिए? इनर्ट गैसेस लिए। अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या करना है, हम बात करते हैं पीरियड की, है ना। तो कैसे करेंगे, है ना। आपको जैसे मान लो इसने दे दिया, Z दे दिया सपोज 40, ठीक है। इस 47 वाले का पीरियड बताना है, ठीक है ना। 47 वाले का पीरियड बताना है। तो दीपेश बताओ, दीपेश 47 वाले का पीरियड बताओ। देखो क्या करना है बच्चों, सुनो, आपको जो भी एटॉमिक नंबर दे, क्या करना है, उससे जस्ट नेक्स्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर को ढूंढो। तो बताओ 47 से जस्ट आगे वाली इनर्ट गैस कौन होगी? बताओ बच्चों, जिनोन होगी। और उसका पीरियड नंबर क्या है? उसका पीरियड नंबर क्या है? 5 है ना। बस ये चेक करना है, ठीक है ना। तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा बच्चों? 5 होगा। समझ में आ गया। सपोज इसने Z दे दिया 82। अब बताओ बच्चों, तो 82 से जस्ट अगली इनर्ट गैस कौन सी हुई? रेडॉन हुई, है ना। तो इसका कौन सा पीरियड हो जाएगा बच्चों? इसका पीरियड हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। सपोज इसने Z दे दिया 103। अब बताओ इससे जस्ट अगली इनर्ट गैस कौन सी हुई? 118, 118 वाली हुई, ठीक है। तो बताओ कौन सा पीरियड हो गया? 7th पीरियड हो गया बच्चों। सपोज Z दे दिया 34। अब बताओ 34 दे दिया, तो 34 से जस्ट अगली 36 है बच्चों। तो क्या आ जाएगा? 4th पीरियड आ गया। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सिंपल है। सपोज Z दे दिया 58। अब बताओ 58 कौन से पीरियड में आ जाएगा? 6th पीरियड में आ जाएगा बच्चों। सपोज Z दे दिया 95। बताओ बच्चों 95, 95 7th पीरियड, 6th मत बोलो। हो गया बच्चों? क्लियर है क्या? समझ में आया? क्या करोगे बच्चों? देखो, है ना, सी एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हायर
एटॉमिक नंबर containing inert gas, ठीक है। C atomic number of next higher atomic number containing inert gas and period of this inert gas will be of given atomic number। समझ में आया बच्चों? बोलो। ये बात क्लियर हो गई? बोलो बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सुनो। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में देखो क्या करना है। ग्रुप में कैसे करोगे आपको बेटा, कैसे करेंगे देखो। गिवन एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? गिवन एटॉमिक नंबर माइनस प्रीवियस इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? क्या करेंगे बच्चों? जो एटॉमिक नंबर गिवन है उसमें से इस बार किसको माइनस करोगे? बोलो बच्चों, किसको माइनस करोगे? प्रीवियस इनर्ट गैस को माइनस करोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है। इफ difference is more than 18, then again subtract 14 from that value which is obtained from above formula, ठीक है। अब इसको समझते हैं बेटा। सपोज मेरे को इसने बोला कि देखिए बेटा, Z है 47, ठीक है। इसका ग्रुप बताना है बच्चों, बताओ। तो 47, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, मुझे सिंपल सी चीज बताओ। 47 है ना, तो 47 के बाद वाली यूनिट गैस ढूंढो। तो 47 से बोलो जो पहले आ गई, इससे पिछली 47 से जो पहले आ गई, कौन सी आई? क्रिप्टन आई, उसको माइनस कर दो। कर दिया बच्चों? ये हो गया 36। बोलो ये क्या हो गया? वैसे आपको पता है 47 कौन है? 47 कौन है? सिल्वर है बच्चों, सिल्वर है 47, है ना, ठीक है। फिर देखो बच्चों, सुनो ध्यान दीजिए। अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि Z है 53, Z है 53। अब बताओ बच्चों 53 बताओ कौन सा ग्रुप होगा? ये तो बहुत ही आसान है ना। 53 माइनस 36 क्या आ गया? 17 आ गया। वैसे बताओ 53 क्या हुआ? हेलोजन हुआ ना। अरे हेलोजन हुआ ना। 54 से जस्ट एक कम है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो। सपोज मेरे पास Z आ गया 77, आ गया बच्चों, Z आ गया 77। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। 77 माइनस 54 कितना आया? 23 आ गया ना। अब 23 तो आपको पता है ग्रुप ही नहीं है। ग्रुप तो कितने हैं बच्चों बताओ? ग्रुप तो कितने हैं? 18 है। तो क्या करोगे? इस 23 में से वापस कितने माइनस कर दोगे? 14। तो ये 9th ग्रुप आ गया।
समझ में आया? बोलो बच्चों, जैसे सपोज मान लो मैं आपको Z बताऊं, कौन सा 82, बताओ इसका ग्रुप निकालना है, तो 82 माइनस 54 है ना, 82 माइनस 54 डिफरेंस कितना है बच्चों बताओ, 82 माइनस 28 आया है ना, अब 28 तो होता ही नहीं है, तो 28 माइनस क्या करेंगे बच्चों 14, इसका ग्रुप आया 14th ग्रुप आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा सुनो, ये 77 मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल में ही दिखाता हूं, चेक करो कि क्या हमने सही निकाला है, क्या हमने सही निकाला है क्या, चेक करो। देखो ये दिख रहा है बच्चों 77, यहाँ पे इरिडियम दिख रहा है, बोलो ये दिख रहा है, इरिडियम दिख रहा है। अब बताओ इस इरिडियम वाले ग्रुप का नंबर बताओ। देखो ये ग्रुप कौन सा हुआ, ये हुआ बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, फिर 8, 9 हुआ बच्चों, 10, 11 और ये 12 हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताओ हमने किसका देख रहे थे, ये देख रहे थे बच्चों, दिख रहे, बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये ऐसा क्यों आया बताओ, ये 18 से ज्यादा क्यों आ गया, बोलो। अरे ये 18 से ज्यादा क्यों आ गया? अरे बच्चों सोचो, बीच में लेंथेनॉइड आ गए, लेंथेनॉइड आ गए ना, तो लेंथेनॉइड कितने होते हैं, 14 होते हैं ना, 14 होते हैं ना बच्चों, बोलो लेंथेनॉइड 14 है। अब अगर मान लो आप लेंथेनॉइड को पीरियोडिक टेबल के अंदर रखते तो क्या होता, समझ में आ गया, ग्रुप आपके बढ़ जाते, लेकिन हमने उनको अलग रख रखा है। तो हम 14 किसके अकॉर्डिंग माइनस कर रहे हैं, बोलो बच्चों, 14 हम किसके अकॉर्डिंग माइनस कर रहे हैं, समझ में आया क्या, लेंथेनॉइड्स। तो जिस बच्ची ने ये डाउट पूछा उसको समझ में आ गया क्या, अरे 14 समझ में आ गया। चलो अब देखो बेटा सुनो, ये 82 यहाँ देखिए दिख रहा है, 82 कौन सा ग्रुप हो गया, देखो बेटा 13, 14 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अरे ये क्लियर है क्या भाई लोगों? समझ में आएगी बात? चले आगे, बोलो बच्चों, चलते हैं, देखिए सुनिए, नेक्स्ट नेक्स्ट वापिस अपन लौटते हैं अपनी बात पर। देखिए नेक्स्ट बात करें बच्चों, ये तो हो गया गिवन एटॉमिक नंबर, इसको बोल देते हैं अपन 1, ठीक है। फिर एक पॉइंट और लिखो, देखिए इफ Z 58 to 71 and 90 to 103 group will always third, बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आएगा, 58 to 71 या 90 to 103, याद करो बच्चों, ये क्या है, ये है लेंथेनॉइड्स, और ये क्या है, ये है एक्टिनॉइड्स। तो इनके तो ग्रुप हमेशा फिक्स हैं, है ना, इनके ग्रुप हमेशा फिक्स है ना। जैसे बोलो मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा, बताओ कि Z की वैल्यू आपकी 68 है, अब बताओ इसका पीरियड बताओ, पहले तो बताओ, पीरियड बताना है, तो पीरियड के लिए क्या देखते हैं, पीरियड के लिए क्या देखते हैं, पीरियड के लिए अगली
और ग्रुप के लिए पिछली, पता है क्या? पीरियड के लिए नेक्स्ट यूनिट केस को ढूंढना है। तो 68 के अगली यूनिट केस कौन सी होगी? 68 की अगली यूनिट केस कौन सी होगी? 86 है ना, रेडॉन। तो पीरियड तो 6 आ गया। अब देखो बेटा, ग्रुप कोई ऐसे मत करे ना कि 54 माइनस कर दें, ठीक है ना? 54 माइनस करके आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका ग्रुप क्या है? इसका ग्रुप थर्ड है बच्चों, यानी थर्ड बी है। ये बात समझ आ गई? बोलो बच्चों। अरे ये इतना समझ में आया क्या नवाबों? बोलो। अब देखो बेटा, अब एक चीज सुनाता हूं, एक बड़ी खतरनाक बात। मुझे बताओ, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 16 है तो उसका ग्रुप बताओ। अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो उसका ग्रुप बताओ। कर दिया ना? बैंड बजा दिया ना? देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा है ना, 16 उसे याद है, लेकिन फिर भी वो फॉर्मूला लगा रहा है ना? 16 उसे याद है, फिर भी वो फॉर्मूला लगा रहा है। वो क्या कर रहा है? 16 माइनस 10, उसने ग्रुप नंबर निकाल दिया 6, है ना? निकाल दिया ना? 16 याद है बच्चों, सल्फर का है। और क्या सल्फर 6th ग्रुप में है क्या? अरे सल्फर 6th ग्रुप में है क्या? नहीं है ना? समझ में आ गया? बोलो। बोलो बच्चों, समझ में आई बात? मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, बताओ। एटॉमिक नंबर 6 है, उसका बताओ। 6 सिंपल है ना? कार्बन है बच्चों। अरे 6 सिंपल है, 14 होगा। अब बच्चा क्या कर रहा है? 6 माइनस 2, उसने 4 कर दिया, फिर किया है ना? तो बेटा देखो सुनो, ये जो है ना, आपके शुरू वाले बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक, है ना, और एल्यूमिनियम से लेकर क्लोरीन तक, इतने तो याद होंगे ना? कम से कम उनमें फॉर्मूला मत लगा देना। क्या ये वाले एलिमेंट डी ब्लॉक में है क्या? बोलो। अरे ये वाले एलिमेंट डी ब्लॉक में है क्या? नहीं है ना? अब इस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। जैसे बताओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है, ठीक है ना? तो क्लोरीन का ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन का ग्रुप कौन सा है? 17 है। अब आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है? आपने फॉर्मूला लगा दिया, 17 माइनस 10, 7 आ गया। गलत हो गया ना? अरे गलत हो गया ना भाई? बोलो। अरे 10th ग्रुप में क्लोरीन आती है क्या? 10th ग्रुप में क्लोरीन है क्या? नहीं है। तो देखो बेटा, कम से कम मैं इतना तो मानता हूं कि तुम 12th पास हो, तो कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक वाले तो ऐसे ही याद होंगे। अरे याद होंगे ना? बोलो। तो क्या ध्यान रखना है? देखिए, एक सिंपल सा फंडा, जो चीज मैं बता रहा हूं, देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है? नेवर अप्लाई फॉर्मूला फॉर ग्रुप। इन पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये तो पता है ना? अरे बोलो। अरे समझ में आया क्या? ठीक है, पक्का? चलो, अब देखो बेटा, ये तो हो गया हमारा मामला। अब अपन बात करते हैं ब्लॉक की। अरे ये चीज समझ में आ गई क्या? क्योंकि मैंने क्या देखा है, जनरली जो बच्चे होते हैं ना, एक बार उनको फॉर्मूला पकड़ा दो, फिर वो फॉर्मूले को छोड़ते नहीं है। भली खुद को याद होगा ना, वो छोड़ देंगे, लेकिन फॉर्मूले को ऐसे पकड़ के बैठ दें कि बस मानो ही मत आप, है ना? सही बात है ना बेटा?
अब बात करते हैं बच्चों ब्लॉक की। देखो आपको क्या करना है, मुझे एक बार बताओ बेटा, इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं? इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं? 18th ग्रुप में आते हैं। देखो आपकी जो इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, वो आपके 18 में है बच्चों। तो 18 से इधर 17, 16, 15, 14, 13, बोलो बच्चों ये कौन सा ब्लॉक है? बोलो ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने बोला किसी का जेड 82 है बेटा, तो उसका ब्लॉक बताना है ना। अब कैसे बताएंगे मुझे बताओ, 82 के आसपास वाली इनर्ट गैस बताओ, 82 के आसपास वाली 86, उससे कितना डिफरेंस रखता है ये? उससे कितना डिफरेंस रखता है? 4 का। 4 पीछे आओगे ना आप, अरे आप 4 पीछे आओगे, पीछे आओगे तो कौन से ब्लॉक में आओगे? पीछे आओगे तो कौन से ब्लॉक में आओगे? पी ब्लॉक में आओगे ना, आओगे बच्चों, बताओ। तो देखो अगर गिवन इनर्ट गैस से आप डिफरेंस ले रहे हो और वो डिफरेंस अगर आपका क्या हो रहा है, 5 तक आ रहा है, तो कौन से ब्लॉक का होगा बताओ? अगर वो डिफरेंस 5 तक का आ रहा है तो वो पी ब्लॉक का होगा। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब बताओ अगर मैंने बोला 80 एटॉमिक, ये तो देखो इसका ब्लॉक तो हो गया पी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Z80 बोल दिया, अब बताओ, अब सोचो ये डिफरेंस कितने का हो गया बच्चों? 6 का हो गया ना। तो अब सोचो आप P से और इधर आ गए बच्चों, P से इधर और क्या है? P से इधर क्या है? D है ना बच्चों, है क्या? बोलो, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। मान लीजिए मैंने बोला 88 और मैंने बोला 55, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचते हैं अपन। मुझे बताओ 88 के आसपास वाली इनर्ट गैस बताओ, बताओ 88 के आसपास वाली बच्चों क्या है? कम से कम इतना तो पता लग रहा होगा, 86। ये इससे कितना ज्यादा है? 88 2 ज्यादा है, इसका मतलब 2 ज्यादा है। तो आप किस में घुस गए हो? आप एस ब्लॉक में आ चुके हो बेटा, आगे ना, क्योंकि 86 पे पी खत्म हुआ, तो 87 और 88 दोनों एस ब्लॉक है ना। तो अगर गिवन आपका जो एटॉमिक नंबर है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से यदि 1 या 2 का डिफरेंस रखता है तो वो क्या होगा? एस ब्लॉक का होगा, ठीक है बेटा। अब देखो 55 बताओ बच्चों कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। इतना समझ में आएगा? बोलो भाई, अरे इतना समझ में आया क्या? आ गया? अच्छा एक बात बताओ, 58 टू 7, ठीक है, 58 टू 71, ठीक है, और 2 103, ये कौन से ब्लॉक के होंगे? ये तो एफ ब्लॉक के होंगे। पहले ये पॉइंट समझ में आए? पहले ये पॉइंट समझ में आए? देवांश चौधरी क्लास में है आप? देवांश चौधरी, तो देखो बेटा क्या करेंगे, देखो अपने को डिफरेंस ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर एंड नियरेस्ट इनर्ट गैस is up to 5, है ना, then it will be of p block element, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना
डिफरेंस कैसे निकालना है? देखो हमेशा ध्यान रखना कि अपन क्या बोलेंगे कि नियरेस्ट इनट गैस माइनस गिवन एटॉमिक नंबर। हो गया बच्चों? अब देखो इफ दिस डिफरेंस इज मोर देन 5, कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक होगा। अब देखो इफ गिवन atomic number is greater than by 1 or 2, then S block। बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया क्या? देखो पॉइंट को समझने से ज्यादा है ना, आप दिमाग लगाओ। देखो दिमाग लगाओगे ना तो बहुत आराम समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ एटॉमिक नंबर 47 है ना? इसका ब्लॉक बताओ, बताओ बच्चों। तो इसकी नियरेस्ट इनट गैस कौन सी है? बताओ नियरेस्ट इनट गैस कौन सी है? 54 वाली है ना? 54 माइनस 47, डिफरेंस 5 से ज्यादा आ रहा है। 54 माइनस 47 डिफरेंस, बोलो तो ये कौन से ब्लॉक का होगा? 7 का डिफरेंस आ रहा है, डी ब्लॉक का होगा। कंफर्म होगा बच्चों? अच्छा बताओ अगर मैं बोलूं कि जेड है 77, बताओ 77 कौन से ब्लॉक का होगा? बोलो बच्चों, कंफर्म है ना? डी ब्लॉक का ही होगा, और क्या, सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छा बताओ जेड बोला मैंने आपका 98, अब बताओ जेड 98, हाँ 98 आ गया। तो ये 90 to 103 के बीच में कौन सा ब्लॉक हुआ? एफ ब्लॉक हुआ। हो गया बच्चों? हो गया। सपोज जेड बोला मैंने 38, अब बताओ 38 बोला तो इसके आसपास वाले यूनिट गैस एस ब्लॉक 2 ज्यादा है, तो कौन सा ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक हो गया। हो गया क्या? बोलो। अरे समझ में आया? मैंने बोला जेड 56, बताओ 56 एस ब्लॉक। बेटा समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अरे ये पॉइंट समझ में आ गए क्या? देखो बेटा एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, इन पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। प्राची सुखानी, आपको समझ में आया बेटा? प्राची, प्राची सुन रहे हैं आप? चलें आगे? बोलो बच्चों, आगे चलें क्या? चलें पक्का? ठीक है। किसी को डाउट है तो बोल जाओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ। बस इसको रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, है ना? रिवाइज क्या करना है? बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इन पे फॉर्मूला लगाना नहीं है, ठीक है? बोलो। चलो अब देखो बेटा सुनो, ये तो हो गया बेटा सबसे पहला केस फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, देखो सुनो, केस सेकंड लेते हैं। on the basis of electronic
कॉन्फ़िगरेशन। अब किसके बेसिस पे बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बेटा, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों, ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्लॉक कैसे? बहुत ही सिंपल है ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? कैसे? देखो समझते हैं बच्चों। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा, नियोन 3s2 3p3, मैंने लिखा नियोन CD10 4s2, ठीक है। मैंने लिखा जीनोन 6s2 5d1 4f7, ठीक है। फिर मैंने लिखा रेडॉन 7s2 5d0 सॉरी 6d1 एंड 5f7, इसको 0 कर देता हूं, ठीक है। अब बेटा हमें इनके क्या करना है? ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। कर सकते हैं? बोलो बच्चों, बोलो। ब्लॉक, सॉरी मैंने ब्लॉक लिख दिया क्या? एक मिनट, पीरियड है बेटा ना, ये मैंने ब्लॉक लिख दिया, एक मिनट, पीरियड बेटा, सॉरी पीरियड की बात कर रहे हैं। तो बताओ इनके पीरियड बताने बेटा, तो बताओ इसका पीरियड बताओ कौन सा होगा? वैल्यू देखो 3 है ना सबसे बड़ी, यहां वैल्यू सबसे बड़ी कौन है बताओ? 4 है बेटा। अगले में बताओ, अगले में बोलो 6 है, अगले में बोलो क्या है? 7 है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है? आसान सी बात है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, पीरियड में किसी को कोई डाउट? पीरियड में किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है? कंफर्म? ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट लेते हैं अपन, बात करते हैं ब्लॉक। देखिए इसमें क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बेसिस पर। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। देखो क्या कि इफ वैलेंस शेल contains electron in p orbital, then it will always p block element। क्या बेटा, क्या बोला? आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और उस कॉन्फ़िगरेशन के वैलेंस शेल में अगर p ऑर्बिटल आ गया ना, तो कंफर्म है कि वो p ब्लॉक का एलिमेंट होगा, है ना? ठीक है। फिर देखो उसमें करना क्या है, उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा NS प्लस NP और साथ में क्या करोगे? जोड़ दोगे 10। कैसे? अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल कोशिश करता हूं इसको। देखो एग्जांपल अपन लेते हैं बेटा, सिंपल सा, नियोन 3s2 3p2। बताओ बच्चों, नियोन 3s2 3p2, बताओ समझ में आ रहा है? इसमें p आ गया, p आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों, अरे p आ गया ना, आ गया क्या? तो ब्लॉक तो कंफर्म,
पी हो गया। अब देखो बेटा, इसका ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो बच्चों। एस में 2, पी में भी 2, और जोड़ेंगे टोटल 10, 14 आ गया क्या? आ गया बच्चों। वैसे पता है ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है बच्चों? बताओ। सिलिकॉन का है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है बच्चों? सिलिकॉन का है। अच्छा, ये 10 क्यों जोड़ा? बताओ। अरे ये 10 क्यों जोड़ा? अरे इनके बीच में कौन है? इनके बीच में कौन है? डी ब्लॉक आ गया। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों? 10 आ जाते हैं। आ गए बच्चों? ठीक है, चलिए अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं ये लेता हूं जिनोन 4f14 है ना, फिर मैं कह रहा हूं 5d10 6s2 6p3। बताओ बच्चों, ये बताओ कौन सा ब्लॉक कंफर्म है? पी ब्लॉक होगा, है ना? ब्लॉक पी होगा। ग्रुप बताओ। 2 + 3 + 10 15 हो गया क्या? बोलो बच्चों, ये सबको समझ में आया? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट क्या? नहीं है। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि इफ वैलेंस शेल contains electron in s subshell, then it may belong to S/D/F ब्लॉक, है ना? अगर उसमें देखो एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो किस किस से कोरिलेट कर सकता है? वो एस से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, और क्या कर सकता है? एफ से भी कर सकता है। ठीक है ना? अब कैसे कर सकता है इसको देखो, इसको समझते हैं बेटा। सपोज मान लीजिए आपके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? देखो n-2 f0, n-1 d0 और ns122। सपोज ऐसा आया, तो वो होगा बच्चों एस ब्लॉक का। ठीक है, कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। मतलब समझ में आई बात? ना तो उससे ठीक पहले डी में इलेक्ट्रॉन है और ना ही एफ में इलेक्ट्रॉन है। अरे समझ पा रहे क्या मेरी बात? बोलो। अरे समझ पा रहे हो? अभी एग्जांपल लेते हैं, देखो सुनो। मैंने ऐसे लिखा बच्चों, रेडॉन 7s2। अब बताओ, रेडॉन 7s2 पीरियड बताओ पहले तो। बताओ बच्चों, पीरियड बताओ। पीरियड 7 हो गया। अब मुझे बताओ, क्या वैलेंस सेल में कोई पी दिख रहा है? वैलेंस सेल में कोई पी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना? सिर्फ क्या दिख रहा है? सिर्फ क्या दिख रहा है? एस दिख रहा है ना? तो कंफर्म है ये कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का। अब देखो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा, देखो कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल होगा बच्चों। तो देखो इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? बताओ। सेकंड हो गया क्या? ग्रुप सेकंड हो गया। वैसे भी सोचो यार, रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 86। और आपने 7s2 के कारण कितने और जोड़े? 7s2 के कारण
2 और जोड़े 88 हो गए। तो आप बताओ नियरेस्ट इनर गैस से कितना आगे है, कितना आगे है, 2 ही आगे है ना। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? आ गई क्या? बोलो। अब देखो, अब मान लो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, सपोज देखो n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। तो अब बताओ बच्चों, अब कौन से ब्लॉक का होगा? अरे सोचो, n-1 d भी दिखने लग गया, तो कौन से ब्लॉक का होगा? अब ये डी ब्लॉक का होगा, होगा बच्चों। अब देखो इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे? सिंपल है बच्चों, n-1 डी और ns इलेक्ट्रॉन का सम कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। एग्जांपल लिखा मैंने ऑर्गन 3d6 4s2। अब बताओ 3d6 4s2, तो मुझे बताओ 4s से पहले d भी आ गया ना। बोलो बच्चों, 4s से पहले d भी आ रहा है ना, तो कंफर्म अब ये s ब्लॉक का तो नहीं है। अरे ये s ब्लॉक का हो सकता है क्या? बोलो। s ब्लॉक में देखो आपने क्या लिखा था, देखो n-1 d में 0 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दिख रहा है क्या? n-1 d में 0 और n-2 f में 0, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ आपका n4 है और n-1 d में 6 है। वैसे बताओ, आप बताओ इसका ब्लॉक तो हो गया d, ग्रुप बताओ बच्चों, 8th ग्रुप हो गया क्या? अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है? बताओ बच्चों, ये कौन सा एलिमेंट है? ये Fe है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर बताओ। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18। 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 2 और जोड़ा 26। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया पक्का? कंफर्म ना? ठीक है, चलिए अब बताओ, अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देखिए अब बताओ बच्चों, क्रिप्टन 4d7 5 6 5s2, बताओ कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक डी हो गया। ग्रुप बताओ, ग्रुप 9 हो गया। हो गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? आसान है। अब आ जाओ बेटा, देखो सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं सी। n-2 f आपका क्या करना है? देखो 1 to 14 है ना, n-1 d0 to 1 और ns2। अब बताओ कौन सा ब्लॉक आ जाएगा? अब f ब्लॉक आ जाएगा बच्चों। f ब्लॉक आएगा, आएगा क्या? ठीक है, एक चीज और बताओ मेरे को, इसका जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रुप तो हमेशा थर्ड होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? ग्रुप हमेशा थर्ड होगा। हो गया? अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, सुनना ढंग से, 4f7 5d0 6s2। अब बताओ, और इससे पहले ये लिख देता हूं मैं, जीनोन।
हो गया क्या? बताओ सबसे पहले इसका पीरियड बताओ। पीरियड हो गया 6, है ना? बोलो ग्रुप हो गया 3rd और ब्लॉक हो गया, बोलो बेटा एफ ब्लॉक हो गया। हो गया? हो गया है क्या? अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर कॉन्फ़िगरेशन में आपको P दिख रहा है ना, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही बात? अगर कॉन्फ़िगरेशन में P दिख रहा है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो P ब्लॉक है। लेकिन F, D और S तीनों दिख रहे हैं, है ना? तो पहले किसको देखेंगे? पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? F को। जैसे देखो मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखता, ध्यान देना, अब देखो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन F में भी दिख रहा है, D में भी दिख रहा है और S में भी दिख रहा है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे बताओ? सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे F को, है ना? फिर D को, फिर S को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर बड़ा काम का है। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? F को। तो बताओ ये वैसे बताओ इसका पीरियड कौन सा हो गया? 7 हो गया, ब्लॉक F हो गया एंड ग्रुप इसका 3rd हो गया। हो गया क्या बच्चों? बोलो आगे क्या बात समझ में आगे? चलिए अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, बताओ मुझे आप। मैंने लिखा अब बताओ बच्चों, सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। ये कौन सा ब्लॉक है? ये कौन सा ब्लॉक है? आप में से कोई बच्चा F ब्लॉक तो नहीं सोच रहा? अरे कोई बच्चा F ब्लॉक तो नहीं सोच रहा? क्योंकि F ब्लॉक के लिए क्या जरूरी था? देखो D में या तो क्या हो, 0 हो या 1 हो, है ना? D में या तो 0 हो या 1 हो। अभी कितने बच्चों? 5D2 है, चेक कर पा रहे क्या आप? है ना? 5D2 है ना? बोलो बच्चों है क्या? तो देखो आप मुझे बताओ कि इसका ब्लॉक D होगा, ठीक है बच्चों? ग्रुप क्या हो जाएगा? 2+2 यानी 4th आ जाएगा। आ जाएगा क्या बच्चों? बोलो। अब बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मेरे को। मेरे पास एक आयन है M+2, ठीक है? इसका कॉन्फ़िगरेशन ये बच्चों 3s2 3p6, है ना? तो इसका ब्लॉक, इसका पीरियड और इसका ग्रुप बताना है। बताओ बच्चों। देखो सुनो, आपको अगर आयन दे देना तो कभी भी है ना, ध्यान रखना, आयंस के कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड मत कर देना। ये बात समझ पा रहे हैं? मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में हमने किसके बेसिस पर, पीरियोडिक टेबल में हमने किसके बेसिस पर अरेंज कर रखे हैं? बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर, और कौन से एटम है पीरियोडिक टेबल में? कौन से एटम है? न्यूट्रल है ना? तो न्यूट्रल में कन्वर्ट करके देना। अब मुझे बताओ जब आयन बनते हैं तो कौन सी पोजीशन चेंज होती है? आयन बनते हैं तो क्या चेंज होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं ना?
अरे आयन बनते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं ना, क्या प्रोटॉन चेंज होते हैं? बोलो बच्चों, नहीं होते ना। तो जब प्रोटॉन चेंज नहीं होते तो क्या पोजीशन चेंज होगी क्या? अरे बोलो बच्चों, नहीं होगी ना। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा सुनो, जैसे ये कैल्शियम है ना। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है बच्चों। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप जानती हो। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो, अगर आपने इसको कैल्शियम +2 में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6, है ना। फिर क्या आ जाएगा 3s2 3p6 4s0, ये आ गया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ कि कैल्शियम में देखो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 20 प्रोटॉन और क्या है 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ पोजीशन प्रोटॉन से डिसाइड करनी चाहिए या इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करनी चाहिए? बताओ पोजीशन किससे डिसाइड करनी चाहिए? प्रोटॉन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन के। तो क्या करोगे, एक कसम खाओगे कि अगर आपको कोई आयन दिया जाए तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बोलो बच्चों, उस आयन को किस में कन्वर्ट करोगे? न्यूट्रल में। फिर आप, है ना, उसकी पोजीशन निकालो। न्यूट्रल में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही प्रोटॉन है। देखो बेटा, दिख पा रहे क्या? अरे देख पा रहे हो क्या? न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है। बोलो। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इस m+2 को 2 इलेक्ट्रॉन देके आपको m में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको m में कन्वर्ट कर दोगे ये आ जाएगा। अब बताओ, अब इस बेसिस पर क्या करोगे? ब्लॉक आ गया फोर्थ, सॉरी ब्लॉक फोर्थ क्या, ब्लॉक तो आ गया इसका s, ठीक है। पीरियड आ गया 4 और ग्रुप आ गया सेकंड। बोलो बच्चों, अरे ये बात समझ में आई क्या? चलो ये बताओ, जैसे सपोज मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास x-3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। तो बताओ इसका ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा? बताओ इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले न्यूट्रल में कन्वर्ट करो, करेंगे ना। तो देखो ये x-3 है, ये x में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करेगा बच्चों। तो लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3 हो गया क्या? बोलो बच्चों 2s2 2p3 हो गया। अब बताओ मैं क्या कह सकता हूं, ब्लॉक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक। पीरियड कौन सा हो गया? सेकंड। ग्रुप कौन सा हो गया? बताओ आपका 15 हो गया ना। बोलो बच्चों, नाइट्रोजन ही था ये नाइट्रोजन है बच्चों। ये समझ में आया क्या सबको? अरे आयन वाला समझ में आया क्या? आयन वाला फंडा सबको समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे, देखो बेटा, अपन बोलेंगे an element and its ion have same position in periodic table because both have same number of protons and
in periodic table, position is decided by एटॉमिक नंबर। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या बच्चों? बताओ, बोलो। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना, तो देखिए हमारे पास एक अल्फाबेट है जे एंड क्यू, है ना, इससे कोई भी नेम स्टार्ट नहीं होता। अल्फाबेट जे एंड क्यू से कोई भी आपका एलिमेंट का नेम स्टार्ट नहीं होता, है ना। किसी भी एलिमेंट का नेम जे और क्यू से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। फिर देखो, विद अल्फाबेट सी मैक्सिमम नेम्स स्टार्ट। बोलो बच्चों, है ना। आपने अगर देखा होगा तो अल्फाबेट सी से सबसे ज्यादा स्टार्ट होते हैं ना बच्चों। कार्बन, क्रोमियम, सीजियम, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, है ना, खूब सारे मिल जाएंगे आपको। अरे पता है क्या, सी फॉर केमिस्ट्री, पता है ना। तो केमिस्ट्री के सी से ही सबसे ज्यादा नेम स्टार्ट होते हैं। बोलो समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है। जे और क्यू से, हाँ जी, सी फॉर चौरडिया, ठीक है भाई, धन्यवाद। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल गैसियस एलिमेंट्स बताओ, पीरियोडिक टेबल में 11 गैसियस एटम है बच्चों। जैसे कौन कौन से? हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, है बच्चों, है। नोबल गैसेस 6 हो गई और उनके अलावा ये 5 और हो गए। अब देखो, पीरियड फर्स्ट, है ना, ऑल आर गैसेस। बोलो बच्चों, है ना, पीरियड फर्स्ट में सारी की सारी गैसेस है ना। बोलो, फर्स्ट पीरियड में सब गैसियस एलिमेंट है बच्चों। बोलो, दो ही तो है, हाइड्रोजन, हीलियम। अब बताओ, ग्रुप 18 ऑल आर गैसेस। बोलो, ये भी बात सही है क्या? ग्रुप 18 में सारे के सारे गैसियस एलिमेंट है। अच्छा, पीरियड नंबर 2, है ना, हैज मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है बच्चों, और नियोन। बोलो, आपसे पूछा जाए कि किस पीरियड मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट है, तो सेकंड। ग्रुप पूछा जाए 18, है ना, कौन सा पीरियड है जिसमें सारी गैसियस हैं, तो फर्स्ट। समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखो बेटा। एट रूम टेम्परेचर, है ना, मर्करी एंड ब्रोमीन बोथ आर लिक्विड एलिमेंट्स, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ दो ही लिक्विड एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैं 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक जाऊं, तो देखो, तो इतने सारे मिल जाएंगे, है ना, तो 6 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर
सिर्फ कितने बताओ? रूम टेम्परेचर पर सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन? Hg और Br। एक बात हो बच्चों, ये मरकरी हुआ, गैलियम हुआ, सीजियम हुआ, फ्रेंशियम हुआ, यूयू भी है, ये सारे मेटल है ना। नॉन मेटल में सिर्फ कौन है बताओ? नॉन मेटल में सिर्फ कौन है? लिक्विड नॉन मेटल ओनली ब्रोमीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आपसे कोई पूछे कि लिक्विड नॉन मेटल, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है बच्चों। लिक्विड नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पर क्या पूछे तो बताना है। समझ में आ गया? अरे बच्चों ये समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब लेते हैं बेटा अपन ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहला देखो नंबर 1, अपन किस बेसिस पे करते हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो देखो सबसे पहला अपन लेते हैं बेटा एस ब्लॉक लेते हैं। तो एस ब्लॉक किनको बोला जाएगा बताओ? क्या आप बोलेंगे? देखो एलिमेंट्स इन विच last electron enters in s orbital of valence orbit। सही बात है। अपन इनको बोलेंगे क्या कि जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में जाए। बोलो आप मुझे बताओ, हीलियम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन से ब्लॉक एलिमेंट होगा? बताओ बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हीलियम एस ब्लॉक का होगा। समझ में आया? देखो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, but on the basis of properties it is included in group 18। समझ आ गया बच्चों? बोलो ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा मुझे बताओ, ये हमारा एस सब ऑर्बिट है। इस एस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोलो बच्चों एस सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप पॉसिबल है? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप पॉसिबल है? 2 ही ग्रुप पॉसिबल है। वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं बताओ बच्चों? फर्स्ट ए सेकंड ए, है ना, या 1 ये बच्चों 2 ही पॉसिबल है। अब देखो बेटा सुनो, सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए जैसे फर्स्ट ए या अपन ले रहे हैं फर्स्ट ए या 1 ले लिया। तो देखो इसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम है बच्चों। बोलो है बच्चों? अब देखो आप मुझे बताओ फर्स्ट ए का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फर्स्ट ए का NS1 होता है क्या बच्चों? फर्स्ट ए का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है।
माधुरी कोठारी क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक नहीं लिखा हुआ, एस ब्लॉक ही बताना है। हाँ जी, NS1 हुआ बच्चों, तो 1s1, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखूंगा, हीलियम 2s1, नियोन 3s1, ऑर्गन 4s1, है ना। फिर जिनोन 5s1, ठीक है। रेडॉन 6s1, है ना। बोलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बोलो क्या हो जाएगा? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडॉन, ये आ गया 7s, है ना। एक बात आओ बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताओ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोर चार्ज? बोला था क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोर चार्ज बोला था बच्चों, याद करो, बोला था। अब मुझे बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि एस ब्लॉक के जो मेटल्स है ना, उनका जो आपका क्या हो गया, बार वाला अल्टीमेट, तो उसको क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट। तो जो पेन अल्टीमेट ऑर्बिट है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के सिमिलर है। बताओ बच्चों। अरे ये बात सही है क्या? इनर्ट गैस का आ रहा बच्चों। अब बताओ, इनको हम क्या बोलते हैं? ये तो याद तो होगा ही। देखो, इसको आपने ऐसे याद किया होगा, बोलो बच्चों, हेलिना की रब से फरियाद। अब देखो बेटा सुनो, हमने इनको क्या बोल रखा है? इनको हमने क्या बोल रखा है बच्चों? इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं क्या? बोलो बच्चों, ये एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? देखो बेटा सुनो, इनको सबसे पहले किससे ऑब्टेन किया गया था बताओ? इनको सबसे पहले जो प्लांट की जो एस होती है ना, आपने क्या किया? प्लांट्स को जलाया, उससे जो राख बनी ना, उससे ऑब्टेन किया गया था। समझ में आ गया? तो प्लांट एस को अरेबिक लैंग्वेज में बच्चों एल्कली बोला जाता है। अरे समझ में आ गया, है ना। तो इनका फर्स्ट सोर्स क्या है? प्लांट। प्लांट से जो एस बनी थी, प्लांट एस इनका फर्स्ट सोर्स है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ध्यान रखना, मैंने हाइड्रोजन के नीचे नहीं लिखा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के नीचे नहीं लिखा है एरो, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। अरे पता है ना बच्चों, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो तो सही। ठीक है, अब देखो बेटा, मुझे बताओ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए बताओ। फर्स्ट ए की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +1 होगी ना, सिंपल सी बात है बच्चों। फर्स्ट ए की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है। अच्छा देखो, अपन क्या बोलेंगे? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल्स, है ना। कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं क्या? बोलो, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे? देखो, जैसे ये NaOH है बेटा, इसने क्या दिया? ये दिया। अब देखो, ये Na2 है, इसको वाटर में डिसॉल्व करो, इसने ये दिया कि नहीं दिया? अरे ये समझ आया बच्चों? बोलो, क्लियर है क्या? बोलो। एक चीज और बताओ बच्चों मुझे, देखो ये तो हो गया फर्स्ट डे, अब बात करते हैं अपन सेकंड डे की।
देखिए ये ग्रुप सेकंड लिखे, कौन कौन सा? ये बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। वैसे बताओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीलियम भी यही आना चाहिए था ना, आना चाहिए था बच्चों। अरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो बताओ हीलियम ही आना चाहिए था ना। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो बताओ बेरिलियम से पहले कौन सी नेट गैस आई हुई है, बताओ। ये तो इसके आगे लिखा हुआ है, हीलियम, फिर नियोन, फिर ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। बोलो बच्चों सही है। अब बताओ अगर मैं ये बोलूं, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अब मुझे एक बताओ बच्चों, इनको हम बोलते क्या है, इनको क्या बोलते हैं बताओ। इनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना बच्चों। इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बताओ क्यों। इनको सबसे पहले किससे ऑब्टेन किया गया था, सैंड से, मिट्टी से ऑब्टेन किया गया था, है ना। ये इनका क्या था, ये इनका फर्स्ट सोर्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेकेंड ए, बताओ क्या आएगी। सेकेंड ए की कॉमन ऑक्सीडेट +2 आएगी ना, क्यों आएगी बताओ। सबके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, सबके वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात हो, मैंने यहां जब ये एरो लगाया ना तो बेरिलियम को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, है ना। मैंने बेरिलियम को इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया दीपेश, बेरिलियम को क्यों नहीं इंक्लूड किया। बताओ भाई, वो नहीं है, क्यों नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस। हाँ वेरी गुड। देखो बेटा बेरिलियम को अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते क्योंकि वो एम्फोटेरिक है ना, वो एम्फोटेरिक है बच्चों। देखो वेरी गुड इंसा पवार, beryllium is not considered alkaline earth metal because it is amphoteric in nature। ये बात समझ आ गई बच्चों, बोलो। अरे बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स 14 है क्या, बोलो बच्चों। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल एलिमेंट्स 14 है बच्चों, 7 7 की 2 रो बनी है, ठीक है। 14 में से देखो बेटा 2 जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या है, ये नॉन मेटल है और गैसियस फेज में है ना। 14 में से 2 माइनस कर दो यानी 12, तो वो सारे के सारे क्या है, वो मेटल है कि नहीं है बच्चों। अरे बाकी मेटल है। अब देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा आपका फ्रेंशियम एंड रेडियम, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है कि नहीं बच्चों। देखो अगर मान लो
किसी का भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा आ रहा हो, है ना, किसी का भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये हमेशा और हमेशा, बोलो बच्चों, क्या होगा, है ना, रेडियो एक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे बात समझ में आ गई। अब देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोलो, कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा ब्लॉक है क्या, 14th एलिमेंट है ना। अच्छा, ये किस तरफ रखा हुआ है, एक्सट्रीम, बोलो बच्चों, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, बोलो, एक्सट्रीम लेफ्ट है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे पीरियड्स के अंदर है, बोलो बच्चों, एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे पीरियड के अंदर है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल पीरियड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिंगल ऐसा ब्लॉक है जिसके एलिमेंट सबके अंदर है। आ गया बच्चों समझ में, बोलो। एक बार बताओ बच्चों, अगर आपको है ना, बोलो, एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या ध्यान रखना है, बताओ। अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो क्या ध्यान रखना है, वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इससे ठीक पहले n-1 डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और n-2 एफ में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए ना बच्चों, बोलो। अरे ये बात समझ में आई क्या, बोलो बच्चों, आई क्या। बेरियम भी रेडियो एक्टिव होता है क्या, मैंने क्या बोला, जिसका भी एटॉमिक नंबर अगर आपका 83 से ज्यादा है तो वो रेडियो एक्टिव होगा। अब कोई बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट होता होगा, कोई धीरे धीरे होता होगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक मेटल बताओ, मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक मेटल पूछा है, मेटल पूछा है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, देखो, मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक मेटल, वो क्या है बच्चों, कैल्शियम। अच्छा, अपनी बॉडी में भी मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक मेटल कौन सा है, बताओ। अपनी बॉडी के अंदर भी मोस्ट अबंडेंट एस ब्लॉक कैल्शियम है ना, अपनी बोन्स और टीथ में, ठीक है बेटा। आगे बात में, बोलो। अब देखो, एक बात जो लास्ट लिखना चाह रहा हूं मैं, इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, इलेक्ट्रॉन should not present in n-1d and n-2 f orbital, ठीक है ना, बोलो। in the configuration of s block metals electrons should not be present, है ना, in n-1d and n-2 f, बोलो। मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो, n-2 f0, n-1 d0, है ना, और ये आ गया ns122, कौन सा ब्लॉक हुआ, बोलो। ये कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का हुआ। मैंने ये बोला, अब बताओ कौन से ब्लॉक का हो गया ये, अब ये
डी ब्लॉक का हो गया। अच्छा अब बताओ, अब बताओ, एफ ब्लॉक का हो गया। समझ में आ रहा है? वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल का होना ये डिसाइड नहीं करता कि वो एस ब्लॉक का है, उससे पहले डी और एफ पे भी डिपेंड करेगा ना बच्चों, बोलो, उससे पहले डी और एफ पे भी डिपेंड करेगा ना, बोलो भाई। अरे ये समझ में आया? चलो ये इतना पढ़ना, बाकी कर लेते हैं बेटा।